क्या आपका बच्चा भी मोबाइल पर कार्टून देखता है तो वो बोलने और सुनने दोनों में पीछे रह सकता है। बस ये 5 काम करें और बच्चों से मोबाइल की आदत आसानी से छुड़वा सकते हैं। कैसे आए बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी फ़तिहा अशरफ। मैं कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट और लैंग्वेज थेरेपिस्ट हूँ। दुनिया भर के माहिरीन अब ये कह रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन का टाइम जो है वो सिर्फ तफरी नहीं है, बल्कि छोटे बच्चों के दिमाग की लैंग्वेज डेवलपमेंट को जो है वो स्लो कर रहा है। बहुत से केसेस में बच्चे अल्फाज बोल नहीं पाते, सिर्फ होंठ हिलाते हैं, क्योंकि उनका मोबाइल फ़ोन का टाइमिंग बहुत ज़्यादा है और बच्चे जो हैं वो बातचीत नहीं करते, सिर्फ खामोशी से देखते हैं। अगर आप समझते हैं कि बच्चा बड़ा हो गया है, खुद बोलने लग जाएगा, तो ये भूल जाएं, ये सबसे ख़तरनाक है। आज मैं आपको एक साइंटिफिक रिसर्च बताती हूँ और माहिरीन की ताज़ा राय की बुनियाद पर बताऊंगी कि यूट्यूब और मोबाइल फ़ोन किस तरह बच्चों के दिमाग में जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स को ब्लॉक करता है। और आखिर में आपको वो प्रैक्टिकल हल भी दूंगी जो आप घर पर रहकर बच्चों के स्पीच को जो है वो डेवलप कर सकते हैं। WHO के मुताबिक 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ एसोसिएशन के मुताबिक रोजाना 2 घंटे से ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने वाले बच्चों में स्पीच डिले का खतरा 4 गुना ज़्यादा होता है, क्योंकि बच्चे जब भी कार्टून देखते हैं वो देख रहा होता है, बोल नहीं रहा होता, वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता, वो इंटरेक्ट नहीं कर रहा होता, और यही कम्युनिकेशन का गैप जो है वो खामोश और लेट जो है वो तोतलेपन, ऑटिज्म जैसे डिसऑर्डर में डेवलप हो जाता है। अब सवाल ये है कि कैसे मोबाइल और जो है वो जैसे दीगर सोशल मीडिया है, यूट्यूब्स वगैरह बच्चों के बोलने की जो है सलाहियत को तबाह करते हैं। बहुत से वालिदैन समझते हैं कि कार्टून देखकर बच्चे नए अल्फाज सीखेंगे, लेकिन हकीकत जो है इसके बिल्कुल उलट है। जब बच्चा कोई चीज़ देखता है तो इसका दिमाग ऑब्जर्वेशन मूड पे चला जाता है, वो ऑब्जर्व कर रहा होता है। लेकिन ज़ुबान सीखने के लिए दिमाग को इंटरेक्शन मोड में होना ज़रूरी है। ज़ुबान देखने से नहीं, जवाब देने, दोहराने से और आंखों से आई कांटेक्ट करने से बनती है। कार्टून्स, एनिमेशंस और यूट्यूब जो हैं बच्चों को बोलने का मौका नहीं देते, वो बच्चों से सवाल नहीं करते, वो बच्चों की आवाज़ का जवाब नहीं देते, बच्चों के साथ कोई भी आई कांटेक्ट नहीं करते, कोई मेंटल एंगेजमेंट्स नहीं होती, इसलिए दिमाग जो है कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो उस वक्त एक्टिव नहीं होती। इसको माहिरीन जो है वो पैसिव लैंग्वेज कहते हैं कि बच्चा जो है वो कुछ भी एक्सप्लोर नहीं कर रहा होता, जिसमें बच्चा सुन तो रहा होता है लेकिन सीख नहीं रहा होता। 2023 में इंटरनेशनल सर्वे के मुताबिक छोटे बच्चे में 87% डिले एक ही वजह से पाया गया है, और वो है स्क्रीन टाइम। मतलब उसका स्क्रीन टाइम जो है वो बहुत ज्यादा था। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ द अमेरिका की रिसर्च के मुताबिक रोजाना 2 घंटे से ज्यादा कार्टून्स देखने वाले बच्चों में अल्फाज बोलने की सलाहियत जो है वो 4 गुना सुस्त हो जाती है। जापान में नेशनल पीडियाट्रिशियन स्टडी से 3 साल से कम उम्र बच्चों में अगर मोबाइल फ़ोन वो बहुत ज़्यादा देख रहे हैं तो उनके दिमाग में MRI के ज़ुबान वाले हिस्से की एक्टिविटी को कम करके दिखाता है। अब सवाल ये है कि असल ख़तरा कहाँ है। बच्चा पिछले 30 सालों में कभी इतना खामोश नहीं था जितना आज के दौर में है। लेकिन वजह ये नहीं है कि बच्चे बदल गए हैं, लेकिन बच्चों का माहौल बदल गया है। पहले बच्चे लोगों के साथ बातचीत करते थे, मोर स्पीच, आज लेस स्पीच है। अब बात करते हैं कि इस मसले को हल कैसे करना चाहिए। इसके लिए कुछ थेरेपीज़ हैं, आपको बताती हूँ, जिसकी मदद से आप अपने बच्चों की आदत को बदल सकते हैं। फेस टू फेस टॉक में आ जाता है इंटरेक्शन थेरेपी। रोज़ाना सिर्फ 15 से 20 मिनट बच्चे को सामने बिठाकर आहिस्ता, वाज़िया और स्माइल के साथ अल्फाज को दोहराएं। आई कांटेक्ट और लिप्स मूवमेंट, वॉइस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों अगर आप एक साथ यूज़ करते हैं तो बच्चा जो है बेहतर तरीके से बात कर सकता है, जो मोबाइल कभी नहीं दे सकता। नेम एंड ऑब्जेक्ट थेरेपी, बच्चे को डिफरेंट जो है वो चीज़ें दिखाएं और उनके नाम जो है वो रिपीट करवाएं। फॉर एग्जांपल, ये पानी है,
पानी दो, ये गेंद है, गेंद दो, ये दिमाग में लफ्ज से चीजों का ताल्लुक बनता है जो कार्टून में मुमकिन नहीं है। थर्ड एक्सरसाइज में आप बच्चों को जो है वो साउंड के जरिए पढ़ाएं। साउंड के जरिए आप किस तरह पढ़ा सकते हैं? अगर आप बच्चों को उर्दू में पढ़ा रहे हैं या इंग्लिश में भी पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को साउंड लाइक अगर ए पढ़ा रहे हैं तो ए का साउंड प्रोनाउंस करना बताएं, उर्दू में पढ़ा रहे हैं तो अलिफ और बे का साउंड प्रोनाउंस करना बताएं। जितना जल्दी बच्चा साउंड प्रोनाउंस करेगा उसके वर्ड में उतनी क्लैरिटी आएगी। स्लो स्पीच, माँ बाप अक्सर जल्दी जल्दी बोलते हैं, बच्चा सुन तो लेता है लेकिन समझ नहीं पाता। रफ्तार कम, सीखने की रफ्तार तेज। अब सवाल ये है कि अगर घर पे ये थेरेपीज करने के बावजूद बेहतरीन रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें किन सूरतों में जो है वो स्पीच थेरेपिस्ट की ज़रूरत है? वालिदैन को किन सिचुएशन में जो है वो स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए? अगर बच्चे की उम्र 2 साल है और वो 30 से 20 अल्फाज नहीं बोलता, 3 साल तक जो है वो जुमले नहीं बोल पाता, आपको सुनता तो है लेकिन जवाब नहीं देता, नाम लेने पर पलट कर रिस्पॉन्स नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ उसकी अपनी दुनिया जो है वो मोबाइल फोन तक ही है, लोगों में जो है वो कनेक्शन नहीं देता, सिर्फ कार्टून की आवाज में जो है वो वर्ड्स को रिपीट करता है, तो ये नॉर्मल नहीं है बल्कि ये स्पीच डिले है। और इसके अलावा ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सोशल स्पीच डिसऑर्डर, एक्सप्रेसिव डिले स्पीच के सिम्टम्स भी हो सकते हैं। तो अब आप समझ चुके हैं कि मोबाइल फोन सिर्फ वक्त ज़ाया नहीं करता बल्कि बच्चे के दिमाग के इस हिस्से को भी डैमेज करता है जो उसके ज़ुबान, उसकी गुफ्तगू को डेवलप करती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा साफ और क्लियर वर्ड में बोले तो सबसे पहले इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि बच्चा जो है वो स्पीच डिले में है या उसको ऑटिज्म है। ज़ुबान मोबाइल से नहीं, माँ के लहजे, वालिद के लफ्ज़ और घर के माहौल से सीखी जाती है। एक बात हमेशा याद रखें, आज अगर आपने लापरवाही की तो कल आपको सिर्फ इस बात का अफसोस रहेगा कि कंटेंट बदलने से बेहतर होता कि अगर हम गुफ्तगू बदल देते। मोबाइल कुछ देर के लिए बच्चा चुप करवा देता है लेकिन हमेशा के लिए खामोश भी करा सकता है। अगर आप चाहते हैं मैं इस टॉपिक पर मज़ीद घर पर की जाने वाली एक्सरसाइज, थेरेपी और टूल्स शेयर करूं तो ये वीडियोस को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो किन स्पीच के प्रॉब्लम्स पे होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है एक वीडियो आपके बच्चे के मुस्तकबिल को बदल दे।